ये कथा जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हो रही है, जिसका उद्देश्य है जन को, समाज को जागृत करना। क्योंकि आज जो मानव है वो अज्ञानता की ऐसी गहन निद्रा में सोया पड़ा है कि जिसको अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में भान ही नहीं है। भागवत कथा है ये मंथन प्रकल्प ਨੂੰ समर्पित है कि जो बच्चे किते ना किते साडे समाज दे अंदर पैसे दे अभाव के कारण उन्होंने दिल के अंदर पढ़न की आशा तो है लेकिन संभावना नहीं है, तो गुरु महाराज जी ने प्रकल्प स्टार्ट किया जिस दे अंदर अज हज़ारां ही बच्चे एजुकेशन नूं भी प्राप्त कर रहे हैं और नाल ही नाल संस्कारां नूं भी प्राप्त कर रहे हैं। एक समाज के संस्कारवान नागरिक बन के एक समाज की प्रथम श्रेणी के अंदर अज वो विचरण कर रहे हैं। और इधर लोगों का कि जो लोग यहाँ शामिल हुए हैं एक अलग तरह की अनुभूति का यहाँ पे अनुभव हो रहा है और इतना मतलब कि भी प्यार से और इतना संगीतमयी ढंग से कि जैसे लोगों को उत्तम विचार सुनाए जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ज्ञान यज्ञ है, सप्ताह ज्ञान यज्ञ जो 19 से 25 फरवरी तक चलेगा। इस मार्केट ग्राउंड में 32A सेक्टर में BCM स्कूल के सामने जो है आज ये कथा का शुभारंभ हो चुका है। आज इसका प्रथम दिवस है। ये कथा जो दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से हो रही है, जिसका उद्देश्य है जन को, समाज को जागृत करना। क्योंकि आज जो मानव है वो अज्ञानता की ऐसी गहन निद्रा में सोया पड़ा है कि जिसको अपने जीवन के लक्ष्य के बारे में भान ही नहीं है। जिस समय एक मानव प्रभु की कथा में आता है तो उसको अपने जीवन का जो उद्देश्य है, वास्तव में वो संसार में, समाज में क्या करने के लिए आया है, क्या पाने के लिए आया है, इसका उसको ज्ञान होता है। तो वो अपने जीवन में इस चीज़ को जान करके आनंद को प्राप्त करता है और जिंदगी को सफल बनाता है। और आज हम देखें समाज की ओर, जो डॉक्टर राधा कृष्णन कहते हैं कि समाज आज भौतिक प्रगतियों के कारण एक विशाल, एक विराट देह तो बन गया लेकिन अपनी आत्मा के लिए आज भी भटक रहा है। और समाज की जो आत्मा है, हमारे भारत की जो आत्मा है वो अध्यात्म है। जिस समय हम ऐसे प्रभु की कथा में आते हैं तो अध्यात्म से जुड़ते हैं, यानी आत्मा से। अध्यात्म का अर्थ होता है आत्मा का अध्ययन करना। ये प्रभु की कथा जिसमें केवल मात्र भगवान कृष्ण की लीलाओं का, उनका वृतांत नहीं सुनाया जाएगा, केवल मात्र उनकी महिमा नहीं, अपितु उन आध्यात्मिक लीलाओं के भीतर जो आध्यात्मिक रहस्य है उसको भी जनाया जाएगा, उसको भीतर प्रकट किया जाएगा। ये कथा जिसका उद्देश्य है जन जागृति, और ये जागृति तभी आएगी जब इंसान वास्तव में अध्यात्म से जुड़ेगा, अपनी आत्मा से जुड़ेगा। इसीलिए हम सभी शहर निवासियों से ये प्रार्थना करना चाहेंगे कि आप भी कृपया अपने दिनचर्या में से कुछ समय निकालें और इस भव्य पंडाल में पहुंचे। जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत सारे भक्तजन हैं जो इस कथा का रसपान कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और अपने जीवन को महान बना रहे हैं। तो हम सभी को यही कहना चाहेंगे, आप भी ज़रूर इस कथा में समय निकाल कर स्वामी जी आज बहुत खूबसूरत आयोजन हो रहा है श्रीमद् भागवत कथा और मंथन जो एक कह सकते हैं कि अजिही मुहिम जो बहुत कम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जिस दे संचालक एवं संस्थापक परम पूजनीय गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष जी महाराज उन्हां दी किरपा दे द्वारा पूरे भारत वर्ष के अंदर संस्थान का मंथन प्रकल्प चल रहा है संपूर्ण विकास के अंदर। ये प्रकल्प खास करके जो अभावग्रस्त बच्चे हैं, पैसे के अभाव के कारण वो पढ़ नहीं सकते, किते ना किते अंधकार की कालीमा के अंदर डिगे हुए सके, रत सके, अज्ञानता के अंदर एक कुएं के अंदर गिरे हुए सके। लेकिन जिस समय गुरु महाराज जी ने इस मंथन प्रकल्प के द्वारा उन्होंने लिए एक आस की किरण जाग के आया। ये जो श्रीमद् भागवत कथा का विशाल आयोजन है जिस दे प्रति अज पहला दिन है और लोगों के अंदर बहुत उत्साह है। हज़ारां की संख्या के अंदर अज श्रद्धालु इस श्रीमद् भागवत कथा नूं श्रवण करने के लिए पहुँचे हैं। और ये जो श्रीमद् भागवत कथा है ये मंथन प्रकल्प नूं समर्पित है कि जो बच्चे किते ना किते साडे समाज के अंदर
ਪੈਸੇ ਦੇ ਅਭਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜਨ ਦੀ ਆਸ਼ਾ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਲਪ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰਵਾਨ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਚਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਵੇਦਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਭ ਇਸ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਤ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਮੰਥਨ ਪ੍ਰਕਲਪ ਹੈ ਅਭਾਵਗ੍ਰਸਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਸਿੱਖਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਉਸ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਔਰ ਖੁਦ ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਦਾਇਤਵ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਾਇਤਾ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਪੁੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ ਭਗਤ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ परम पूजनीय गुरुदेव सर्व श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा के द्वारा कथा के माध्यम दे रही जिस ब्रह्म ज्ञान की गल सुन रहे हो आप, ईश्वर दर्शन की गल सुन रहे हो और कथा के चलते ही वो ब्रह्म ज्ञान उन्होंने जग्यासू भगतां नूं दिता जाएगा, जिस ब्रह्म ज्ञान के द्वारा दिव्य दृष्टि खुलण तो बाद आप अपने अंदर उस परमात्मा का दर्शन करोगे, एक आत्मिक आनंद और शांति नूं प्राप्त करोगे। जिन्ने भी जग्यासू भगत हैं सब अपनी अध्यात्मिक जग्यासा नूं भी शांत करने के लिए, पूर्ण करने के लिए आने वाले दिनों के अंदर श्रीमद भागवत कथा के अंदर आओ और इसनूं श्रवण करके अपने जीवन नूं सफला बनाओ। कहना चाहोगे श्रीमद भागवत कथा का आयोजन अब गौकर्ण भी नहीं है घर में। बहुत ही सौभाग्य की बात है जो ये भागवत कथा का आयोजन दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की तरफ से किया गया है हमारे यहाँ चंडीगढ़ रोड सेक्टर 32 BCM स्कूल के सामने। उद्घाटित किया। बहुत सौभाग्य है हमारे इस इलाके का और इधर लोगों का कि जो लोग यहाँ शामिल हुए हैं, एक अलग तरह की अनुभूति का यहाँ पे अनुभव हो रहा है और इतना मतलब कि भी प्यार से और इतना संगीतमय ढंग से कि जैसे लोगों को उत्तम विचार सुनाए जा रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और हम यहाँ पे अपने इलाके में भागवत करने वाले सभी जो हमारे साध्वी जी हैं, जैसे संगीत साधु लोग हैं यहाँ पे जो लगे हुए हैं, सबका धन्यवाद करते हैं और सबका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। और हम अपने आप में बहुत सौभाग्य फील कर रहे हैं कि हमारे इस इलाके में ये सौभाग्य हो रहा है। और मेरी एक बेनती है इस लुधियाना वासियों की, किसी भी कोने से नगर के कहीं पर भी रहते हैं, इस समागम में आके इस कथा में जरूर हिस्सेदार बने और जरूर इस कथा का जो भी विचार है सुन के अपने जीवन को बहुत उत्तम बनाए। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कहना चाहूँगा भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਆਯੋਜਨ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਦਿਵਿਆ ਜੋਤੀ ਮਤ ਜਾਗਰਣ ਵਾਲੇ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਯੋਜਨ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹਾਂ ਕਿ 32 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੀ ਅੱਜ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਜੋ 19 ਤੋਂ 25 ਨੂੰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦੇ, ਬੜੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।